पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो है आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा जो है जिस तरह से जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करें। स्वर्ग में जाना था अमित साहब को, तो हमने सोचा कि जो बाबा साहब के चरणों में आता है उनको मुक्ति मिलता है और स्वर्ग मिलता है। तो अमित साहब को स्वर्ग में जाना है तो बाबा साहब के चरणों में लेकर चलो और इनको वहीं पर दहन दाह संस्कार करो ताकि इनको स्वर्ग मिल जाओ। अब इनको स्वर्ग मिल गया। ये अमित शाह आज राम की वजह से पार्लियामेंट में गए हैं कि संविधान की वजह से। हम आपको पूछना चाहते हैं, बताइए संविधान की वजह से गए हैं और संविधान बाबा साहब के देन से है। और अमित शाह को बता देना चाहते हैं अगर राम को मानने वाले हो तो आप पार्लियामेंट से आज ही इस्तीफा दीजिए अगर संविधान को नहीं मानते हैं। ये टकला व्यक्ति था अमित शाह, यह संसद भवन में जा करके एक संवैधानिक ओहदे पर बैठ करके और संविधान के जनक कहे जाने वाले अंबेडकर जी का अपमान किया। यह व्यक्ति पढ़ लिख करके पढ़ा हुआ गाधा बन चुका है। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान करते हैं तो उनको इसी तरह से पुतला दहन किया जाएगा और आने वाला चुनाव में वोट के जरिए इनको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस देश के महिलाओं और करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता अगर है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ही है। देख लीजिए किस तरह से जो है बहुजन में आक्रोश है और बहुजन समाज के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग जो है अब पुतला दहन कर रहे हैं यहाँ पे अमित शाह जी का। अमित शाह जी संसद में बस एक ही बात कहे थे, अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, भगवान के नाम लेते तो 7 जन्मों तक जो है इन्हें जो है मिलता। हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है आप जो है यहाँ पे बहस में किया जा रहा है, वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से जो है यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा में जिस तरह से जो है इनका जो पुतला है, पुतला को फूका जा रहा है, अमित शाह के पुतला को फूका जा रहा है। देख लीजिए तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और पुतला को फूका जा रहा है, किस तरह से जलाया जा रहा है आप देख पा रहे हैं। ये जो है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में बहुजन समाज में आक्रोश है और जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है इन्हें जो है पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो है आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा जो है जिस तरह से जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे दहन कर दिया गया, पुतला को तो जला दिया गया है, अमित शाह के पुतला को जला दिया गया है। इसको लेकर के तमाम बहुजन समाज के लोग रोड पे हैं। थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाबा साहब हैं और बाबा साहब के जस्ट चरण में ही, बाबा साहब के जस्ट सामने ही इनके पुतला को दहन किया गया है। देख लीजिए किस तरह से दहन किया गया है। बाबा साहब है और इन्हीं का अपमान हुआ है। ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करने से क्या फायदा, वही अम्बेडकर साहब यहाँ मौजूद है और वहाँ पे यहाँ पे जिस तरह से जो है यहाँ दहन किया जा रहा है हम आपको लगता है कुछ करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे आज जो है क्या कहना चाहेंगे आप लोग। बाबा साहब का सामने ही पुतला दहन किए अमित शाह का बिल्कुल हम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग करेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। बताइए यहाँ पर बाबा साहब का अपमान किया गया है, उसको पूरा देश देख रहा है और उसको पूरा देश माफ नहीं करेगा। जिस तरह से ये अमित शाह आज राम की वजह से पार्लियामेंट में गए हैं कि संविधान की वजह से। हम आपको पूछना चाहते हैं, बताइए संविधान की वजह से गए हैं और संविधान बाबा साहब के देन से है। और अमित शाह को बता देना चाहते हैं अगर राम को मानने वाले हो तो आप पार्लियामेंट से आज ही इस्तीफा दीजिए अगर संविधान को नहीं मानते हैं। बात यहाँ पर है कि हम लोग पूरे देशवासी अमित शाह को माफ करने वाले नहीं है। अगर वो चाहे तो चुल्लू भर पानी लेकर अपने मुंह डुबोकर मुंह सकते हैं, लेकिन हम उनको माफ नहीं करेंगे। आज इनका पुतला दहन किए, अगर माफ नहीं मांगेंगे तो कल उनको ईद से ईद नहीं बचा दे तो हम लोग बिहारवासी और देशवासी और अनुसूचित जाति पैदा नहीं हुए हैं इस वजह से। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय कल्याण छात्र नेता। देख लीजिए छात्र नेताओं को भी आक्रोश है क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है। आज जो है आप लोग बाबा साहब के चरणों में ही इनका पुतला दहन कर दिए और बाबा साहब का अपमान किए थे। क्या ऐसा लगता है कि गृह मंत्री का जो इस तरह का पुतला दहन करना कितना शोभनीय बात है? देखो भैया, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान करते हैं तो उनको इसी तरह से पुतला दहन किया जाएगा और आने वाला चुनाव में वोट के जरिए इनको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस देश के महिलाओं और करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता अगर है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ही है।
अगर हमें पढ़ने का भी अधिकार मिला तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिला है। अगर अमित शाह जिस पद पर है उस पद पर बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब की अपमान किया गया है अमित शाह के द्वारा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनको स्वर्ग में जाना था अमित शाह को, तो हमने सोचा कि जो बाबा साहब के चरणों में आता है उनको मुक्ति मिलता है और स्वर्ग मिलता है। तो अमित शाह को स्वर्ग में जाना है तो बाबा साहब के चरणों में लेकर चलो और इनको वहीं पर दहन दाह संस्कार करो ताकि इनको स्वर्ग मिल जाओ। अब इनको स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया। लेकिन ऊपर के भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिलता है और आप अम्बेडकर के चरणों में फूकने से आप लोग बता रहे हैं स्वर्ग मिलता है। भैया आप बताओ कि अगर भगवान से ही स्वर्ग मिलता तो जब ये देश गुलाम था उस समय भगवान कहाँ थे? इस देश को चलाने के लिए एक सुंदर संविधान का जरूरत था, वे भगवान कहाँ थे? इस देश के जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तन ढकने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय भगवान कहाँ थे? हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था, वो भगवान कहाँ थे? जो पानी भी पी रहे हैं वे बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिल रहा है पानी पीने को। भगवान कहाँ थे? जब बाबा साहब की बदौलत सब कुछ मिल रहा है तो फिर भगवान से क्या मिल रहा है? इसलिए अमित शाह को ये पता नहीं था कि मुक्ति कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कहाँ मिलेगा। इसलिए इनको हमने स्वर्ग बाबा साहब के, जो भी बाबा साहब के चरणों में आएगा उनका स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या नाम है? ऐसा लगता है। मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है कहना चाहेंगे हम ये कि जो सांसद में बैठे हुए दिग्गज कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री, ये सभी लोग बाबा साहब के बाद जो उनकी संविधान पर ही चलते हैं और हमारा देश बाबा साहब के संविधान पर ही चलाया जाता है। आज मैं सभी साथियों के बीच इस अमित शाह का पुतला बाबा साहब के चरणों में फूंकने के लिए इसलिए हम लोग आए हैं कि बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया था और बाबा साहब का अपमान हम लोग कतई दलित समाज वाले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए बाजुन की अमित शाह को बाजुन की बाबा साहब के चरणों में पुतला दहन करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? परमानंद बौद्ध उजियार। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार जिस तरह से विरोध किए हैं, आप देखिए हम लोग यहाँ पर अमित शाह का पुतला दहन किए। आपको दिखा जो ये टकला व्यक्ति था अमित शाह, यह संसद भवन में जा करके एक संवैधानिक ओहदे पर बैठ करके और संविधान का के जनक कहे जाने वाले अम्बेडकर जी का अपमान किया। यह व्यक्ति पढ़ लिख करके पढ़ा हुआ गाधा बन चुका है। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ पप्पू कांति राला, भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आक्रोश भड़का हुआ है पूरे देश में और उस आक्रोश को लेकर के यहाँ तमाम लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ? संविधान के गद्दी के सुख में इतना इन लोग मता गए हैं, इन लोग का नज़र मोटा गया है। इन लोग जो संविधान का रचयिता ऑल इन ऑल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, जिन्होंने संविधान रचा, उस संविधान को पूरा भारतवासी फॉलो कर रहा है। उस संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर को इन्होंने अवहेलना से अब बुरे दृष्टि से नजरिए से देख रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। और इन लोगों का बात जो है सर्वोपरि मानसिकता एकदम संतुलन बिगड़ चुका है, असंतुलित हो चुका है। और इन लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। जो मेन रचयिता जो संविधान के है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, इनको ये लोग गलत ध्येय से देख रहे हैं, जो बिल्कुल न्याय उचित है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद।